गई हूँ और यहाँ आते ही जैसे ही थोड़ी देर में यहाँ ही पहुंची थी, वैसे ही यहाँ पे बहुत ही भयंकर की और जिन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हवा और शुद्ध हवा शुद्ध पानी का, जिससे हमें भरपूर के पेड़ लगा दिए थे, जो कि पिछले साल हमने कनिस्टर में लगाए हुए थे। तो रौनक नहीं है दोस्तों त्योहारों में, अगर सभी लोग अगर घर परिवार में अगर सब लोग साथ में रहते तो बहुत अच्छा भी लगता था, बहुत ज़्यादा रौनक भी बढ़ जाती थी फैमिली में, परिवार में। और हमारा यहाँ पे जितने भी पकवान है यानी त्योहार भी बन के तैयार हो गया है और सासू जी भी उसको रूम पे काटने लग गए हैं सासू जी यहाँ पे। और इसमें है आलू और इसमें पे कुन्नू की कलाकारी देख सकते हैं। उसने अपने हाथ में मम्मी को बना रखा है। बोल किसको बनाया है तूने? मम्मी को। क्यों बनाया? मैं नहाने के लिए जाती हूँ और फिर मिलूंगी अभी आप। आजकल बरसात के टाइम पे पहाड़ी रास्तों में चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। होगा घर की लिपाई पोताई तो मेरी हो चुकी है, बाकी अभी नहाना धोना बाकी बचा हुआ है। नहाना धोना तो पैरों में बहुत ही सारे जोंक लग जा रहे हैं, बहुत ही सारे पूछो ही मत। अभी इतना ज्यादा झाड़ हो गया है और इस बार ना यहाँ पे थोड़ी सी ही गोबर हमने रखा हुआ है, बाकी खेतों में। पहले आप सभी लोगों को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हरेले पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों जैसे कि आज आप लोगों को पता है, आज हमारे उत्तराखंड का एक लोक पर्व त्योहारों में से एक हरेला त्योहार भी आता है और आया है। और आज उस दिन आज ही वो हरेला त्योहार मनाया जा रहा है हमारे उत्तराखंड में, बहुत ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आप लोगों को तो पता ही है जो हरेला त्योहार होता है। और ये हरेला त्योहार हमारे उत्तराखंड के जो प्यारे से मतलब बहुत ही सुंदर से जंगल होते हैं, हमारे देवभूमि की जो खूबसूरती होती है, जो हरियाली होती है, उस पर समर्पित त्योहार होता है। और इस त्योहार पे भोलेनाथ आप लोगों ने देखा होगा घर की लिपाई पोताई तो मेरी हो चुकी है, बाकी अभी नहाना धोना बाकी बचा हुआ है। नहाना धोना कपड़े धोना बहुत ही सारे घर के अभी अनेक प्रकार के काम ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं। मैंने सोचा सबसे पहले घास काट के लेके जाती हूँ ग्वाल, और थोड़ी बहुत दिन के टाइम तक ना मेरा घास भी हो जाएगा। और कल शाम के टाइम भी ज्यादा घास नहीं काट पाए, बारिश लग गई थी, इसके वजह से इसके चलते नहीं काट पाए। और अभी मैं ना घास काट के सीधे ग्वाड़ की तरफ निकल पड़ी हूँ घर से। अब सबसे पहले ग्वाड़ जाते हैं, ग्वाड़ का काम करके आते हैं। ग्वाड़ में भी गाय भैंसों को पानी पिलाते हैं, उनको अंदर बांध देते हैं, उसके बाद सीधे घर जाते हैं। फिर एकांत में काम करना बहुत ही अच्छा रहता है। उनको घास पानी डाल के फिर घर जाऊंगी, फिर उसके बाद नहाना धोना और अनेक सारे पकवान पकाने भी हो जाते हैं। सबसे पहले ग्वाड़ चले जाती हूँ। बने रहिए दोस्तों आज के प्यारे से ब्लॉग में, प्यारे से पहाड़ी लाइफ स्टाइल के साथ। और प्यारे से पे पहाड़ी रास्तों में चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही पूरे रास्ते में घास ही घास नजर आती है। एक दिन काटो तो 3-4 दिन बाद फिर ऐसे ही घास उग के आ जाती है, तो जिनमें चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। डर इस बात की लगती है कहीं सांप हाँ पैर में नहीं आ जाए करके। तो दोस्तों मैं घास काट के तो घर आ गई हूँ और सासू जी की यहाँ पे पूरियां बनना भी शुरू हो चुके हैं। और आज सासू पहली बार बेलन में बेल रहे हैं पूरियों को। देखो ये ये देखो ये कितनी गोल पूरी बन गई। अभी तो शुरुआत बस पूरियों से हो गई है, पता नहीं अब क्या क्या बनेगा सिर्फ एक खीर को छोड़ के। तो दोस्तों यहाँ पे कुन्नू की कलाकारी देख सकते हैं। उसने अपने हाथ में मम्मी को बना रखा है। बोल किसको बनाया है तूने? मम्मी को। क्यों बनाया? क्योंकि मेरा मम्मी तुम्हें होना तब। भी काटने लग गए हैं सासू जी यहाँ पे और इसमें है। तो अब मैं नहाने के लिए जाती हूँ और फिर मिलूंगी अभी आप लोग को थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों अभी मैं भी नहा के आ गई हूँ और हमारा यहाँ पे जितने भी पकवान है यानी त्योहार भी बन के तैयार हो गया है। और सासू जी भी उसको रूम पे यानी कमरे पे लेके चले गए हैं। अब सभी जाके वहाँ पे बैठते हैं और खाना खाते हैं, यानी जितने भी पकवान बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे देख रहे होंगे आप, हमारा हार्दिक भी अभी खाने लग गया है ना हर्षु?
हैं। टीका चंदन सब लगा दिया है। हार्दिक ने भी फोन को पकड़ने के लिए कैसे जा रहा है ये हैं। कैसा हो रहा है? ओ अरे 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 ओ ले चल 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 चल। जैसे कि दोस्तों अभी ना हमने त्योहार भी खा लिया है और उसके बाद मेरे को घास काटने के लिए जाना है, क्योंकि सुबह के टाइम भी थोड़ी बहुत ही घास काटा हुआ था और जल्दीबाजी में दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत कुछ नहीं दिखा पाई। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि जितने सारे पकवान हमने बनाए थे वो सब नहीं दिखा पाई मैं, क्योंकि जैसे ही दिखाने वाली थी ना बहुत ज़्यादा बंदर आ गए थे, तो बंदरों की वजह से नहीं दिखा पाई। मैं बंदरों को भगाने के लिए चले गई और उसके तब तक तो सासू जी ने खा लिया था और ससुर जी कहीं गए हुए हैं, वो घर पे नहीं थे। तो हमने बनाया था, रायता बनाया था और सब्जी बनाई थी और उसके बाद पकौड़ी बनाए थे, पूरी बनाए हुए थे, थोड़ी बहुत सूजी बनाई थी और खीर नहीं बनाया था हमने। इतना ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ और ज़्यादा बनाया भी नहीं था हमने। तो इसकी वजह से अभी खाना पीना खा लिया है और बकरियां भी आज अंदर ही रह गए हैं, जिसे कि ना पहाड़ी जब्बू को बोलते हैं ना दोस्तों। बहुत सारा काम हो जाता है और मेरे को घास काटने के लिए भी जाना है और बकरी को भी लेके जाना है। वहाँ एक बैल वहाँ है, उसको भी खोलने के लिए जाना है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसकी वजह से मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। मैं आप लोगों को बहुत कुछ नहीं दिखा पाई। चढ़ाते समय का वीडियो भी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, मतलब उतनी ज़्यादा रौनक नहीं है दोस्तों त्योहारों में। अगर सभी लोग अगर घर परिवार में अगर सब लोग साथ में रहते तो बहुत अच्छा भी लगता था, बहुत ज़्यादा रौनक भी बढ़ जाती थी फैमिली में, परिवार में। तो घर पे भी सासू जी और मैं अकेले थे और छोटे छोटे 2 बच्चे थे, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। फिर त्योहार बनाओ, ये वो अल्लाह पल्ला बहुत ही सारा काम हो गया था, तो जिसके चलते मैं बहुत कुछ नहीं दिखा पाई, नहीं कर पाई उस काम को। उसके लिए मुझे माफ़ करना। और बकरी की आवाज़ अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही है। अब मेरे को अब जाना चाहिए, क्योंकि देर भी नहीं होनी चाहिए, देर नहीं कर सकती हूँ मैं अब फटाफट से जाती हूँ। फिर मिलूंगी आप लोगों को सीधे वहीं जाने के बाद। दोस्तों मैं अभी अपने ग्वाड़ पे आ गई हूँ, यानी ऊपर वाले ग्वाड़ की तरफ आ गई हूँ और यहाँ आते ही जैसे ही थोड़ी देर में यहाँ ही पहुँची थी, वैसे ही यहाँ पे बहुत ही भयंकर की बारिश लग गई है। पहाड़ एकदम चारों तरफ से पूरे सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं, यानी अभी ना बहुत तेज की बारिश लगने वाली है। लेकिन अभी तो यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश होना शुरू हो चुकी है और उस वाली साइड को तो मूसलाधार बारिश होना भी शुरू हो गई है। और अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज की बारिश यहाँ पे आएगी, क्योंकि दोस्तों हरेले त्योहार के दिन बारिश आने का, जो बारिश आती है ना, तो बारिश का आना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। क्योंकि इस दिन क्या होता है, बहुत ही सारे लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, यानी जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में और ज़्यादा अच्छा सा निखार लेके आते हैं। फूल और फूलों के पेड़, फलों के पेड़, और जिन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हवा और हवा, शुद्ध पानी का, जिससे हमें भरपूर मात्रा में जो हमें पर्यावरण के द्वारा मिलता है, तो इन पेड़ों को लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और सुबह के टाइम मैंने भी 2 नींबू के पेड़ लगा दिए थे, जो कि पिछले साल हमने कनिस्टर में लगाए हुए थे, तो उनको मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए हैं। और आजकल ना दोस्तों प्रचारों का टाइम चला हुआ है, पहाड़ों में एकदम गाना की आवाज़ और प्रचार वालों की आवाज़ बहुत ही जोर शोर से गूंजते जा रही है। तो फिर बारिश का आना शुभ क्यों होता है, क्योंकि पेड़ों को पानी देने के लिए बारिश का आना बहुत शुभ माना जाता है। और ऐसा कोई हरेला त्योहार नहीं जाता है जिस दिन बारिश नहीं लगती है, और आज भी उसी प्रकार से यहाँ पे बारिश लगना शुरू हो गई है। तो दोस्तों पेड़ लगाओ, अपना पर्यावरण बचाओ, एक अच्छा सा जीवन आप लोगों को मिलेगा हमारे पर्यावरण के माध्यम से। चलो दोस्तों देर किस बात की, अब मैं फटाफट से एक बार घास काट लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने सूट क्यों पहने हुए हैं करके। सूट पहनने के पीछे भी बहुत ही बड़ी मजबूरी है, क्योंकि दोस्तों क्या हो गया, आज के दिन जैसे ही त्योहार होते हैं, यानी जो अच्छे हमारे उत्तराखंड में अच्छे फेस्टिवल होते हैं, यानी 30 त्योहार होते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में हमारी जो पहाड़ की महिलाएं होते हैं सभी अपने परिधान पहने हुए रहते हैं, यानी जो धोती होती है, धोती और साड़ी, उसी को पहनना बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया दोस्तों, मेरे बहुत ही सारे काम हो गए थे और कभी धोती पहनते नहीं है, तो इसमें अलजाट जैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसकी वजह से मैंने अभी खाना खाया, बर्तन साफ किए, किचन में पोछा लगाया, गैस है साफ किया
किया। उसके बाद में सीधे आ गई थी घास काटने के लिए ऊपर बकरियों को लेके। तो दोस्तों कब खोलती क्या खोलती पता नहीं। एक तो बारिश लग जाती है, बरसातों का टाइम है, रास्ते बहुत ही गंदे हो रखे हैं। अपनी मजबूरियों से मेरे को नहीं पहनना पड़ा। आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं पहनना है करके। आजकल ना दोस्तों पैरों में बहुत ही सारे जोंक लग जा रहे हैं, बहुत ही सारे, पूछो ही मत। गर्मियों के दिन आते ही यहाँ की जो झाड़ी है एकदम पूरी सूखी सूखी हो जाती है, यानी कोई इसमें हरे पत्ते नहीं होते हैं। बरसात के दिन चालू होते ही पूरी चारों तरफ इतनी भयंकर की हरियाली आ गई है ना, क्या ही बताऊं दोस्तों, पूछो मत। यहाँ पे ये रहा मेरा पिरुल का टान। हमारा ऊपर वाला घर है, ग्वाड़ है, यहाँ के आंगन में भी इतना ज्यादा झाड़ हो गया है। और इस बार ना यहाँ पे थोड़ी सी ही गोबर हमने रखा हुआ है, बाकी खेतों में पहुंचा दिया था। इस साइड को भी बहुत ही ज्यादा झाड़ हो रखा है, बाकी पहाड़ एकदम सफेद सफेद जैसे हो गए हैं उस चारों तरफ से। ये नाशपाती का पेड़ है, इसमें बहुत ही काफी सारे नाशपाती लगे हुए थे, लेकिन बंदरों ने और जो लंगूर होते हैं उन्होंने यहाँ से सारे के सारे नाशपाती खा दिए हैं। और यहाँ पे ये रहा दोस्तों हमारा ककड़ी का बेल, लेकिन इसमें ना अब पीले पीले फूल लगना भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन ककड़ी जैसे ही लगेंगे वैसे ही शायद में लग रहा है बंदरों के लिए ही पूरे होंगे। और घर ये देखो दोस्तों पैरों की हालत देखो मेरी, ये इतने बड़े बड़े जोंक लग गए।